ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करते हैं गाइस। टू मैन जंप आउट ऑफ एन एरोप्लेन एट द सेम टाइम। वन ऑफ द मैन ओपन्स हिज पैराशूट एंड द अदर मैन रिमेन्स इन फ्री फॉलिंग मोशन। गाइस ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो लोग यहाँ पे इन्होंने जंप किया पैराशूट से, ठीक है, और एक ने अपना पैराशूट ओपन कर दिया और एक ने अभी ओपन नहीं किया, वो अभी फ्री फॉल मोशन में, ठीक है। गाइस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं। why is the man in free fall moving faster than the parachute? गाइस ऑब्वियस है वैसे कि फ्री फॉल जो पर्सन फ्री फॉल मूव कर रहा है उस पर एयर रेजिस्टेंस इतने एरिया में एक्ट हो रही है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस कम। और गाइस जो जिसने पैराशूट ओपन कर दिया वहाँ एयर रेजिस्टेंस यहाँ तो एक्ट हो ही रही है, इसके अलावा पैराशूट की सरफेस पे भी हो रही है। तो आप देखें कि पैराशूट की सरफेस पे भी हो रही है, तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो गई है, ठीक है गाइस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द बॉडी विच इज़ फॉलिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है गाइस। तो इसका एरिया देखें गाइस, इसका एरिया ये पर्सन भी है और कुछ ना कुछ एरिया यहाँ से भी मीट करेगा, तो इसकी स्पीड ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो इस ये रीज़न है मेन कि ये जो है इसलिए फास्ट मूव कर रहा है क्योंकि नियर जो बिलो एयर रेजिस्टेंस है वो कम है और यहाँ एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। द मैन इज इन फ्री फॉल एक्सपीरियंसेस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस। नो गाइज, जो फ्री फॉल है वो तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस। ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस तो ये जिसने पैराशूट ओपन कर दिया वो कर रहा है, तो गाइज ये ऑप्शन हो गया गलत। द मैन इन फ्री फॉल हैज़ ग्रेटर मास। नो गाइज, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है दोनों का मास अप्रॉक्सीमेट हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। द पैराशूटिस्ट एक्सपीरियंसेस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस। गाइज इट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। पैराशूटिस्ट जो है वो ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहा है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो गई है, ठीक है गाइज। तो ये स्लोली मूव कर रहा है नीचे और ये जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी, हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ये फास्ट मूव कर रहा है, ये भी हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो लेकिन इसकी वेलोसिटी फास्ट होगी। गाइज अगेन इस चीज़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने शुरू के लेक्चर्स में दिया है, बिल्कुल डिटेल में दिया, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात अगेन क्लियर हो जाएगी। मैंने यहाँ भी कोशिश की समझाने की, लेकिन अगर और डिटेल देखनी है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लें, ठीक है गाइज। गाइज क्वेश्चन नंबर 32। अ स्टूडेंट मेजर्स द स्पीड ऑफ अ ट्रॉली एट वन इंस्टेंट, द स्पीड ऑफ अ ट्रॉली इज दिस। गाइज ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। एंड 2 सेकेंड्स लेटर, गाइज टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड्स, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ट्रॉली इज दिस, तो गाइज ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। गाइज फॉर्मूला क्या आपके पास, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी हेयर, 4 - 1 डिवाइडेड बाय टाइम इज 2 सेकेंड। तो गाइज कितना हो जाएगा ये, 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, कि उसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड में 1 से 4 हो गई, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। द स्पीड टाइम ग्राफ शोज द मूवमेंट ऑफ अ कार, ठीक है गाइज। तो ये एक जो कार है वो मूव कर रही थी, उसका स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। देखें शुरू में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव की है, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव की है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन किस चीज़ को शो करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। देन उसके बाद क्या हुआ गाइज, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव की है, उसके बाद कांस्टेंट डिसेलरेशन है, यानी कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी इक्वली कम हुई है और एक वक्त पे जाके वो रेस्ट में आ गई, ठीक है। गाइज क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द शेडेड एरिया ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट। गाइज ये शेडेड एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है। गाइज मैं बहुत बार बता चुका हूँ, शेडेड एरिया इस जगह ग्राफ कौन सा है, स्पीड टाइम ग्राफ। और स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो क्या देता है आपको, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है। तो गाइज देखते हैं, द एवरेज एक्सेलरेशन, नो गाइज ये तो नहीं है। एवरेज स्पीड ऑफ द कार, नो। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, गाइज ये ऑप्शन इज दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप याद रखना कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है गाइज। तो अगर स्पीड की जगह वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्पीड है तो डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा गाइज क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। आ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लेडर, ठीक है। गाइज एक लेडर यहाँ स्टैंड हुई हुई है, ठीक है, और यहाँ से ये वॉल के साथ इसकी सपोर्ट है और यहाँ से ये स्टोन ड्रॉप हुआ है, ठीक है, और वो नीचे गिरा है, ठीक है। अच्छा गाइज उसके बाद क्या कह रहा है कि फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट कर गया आगे। इट डज़ नॉट रीबाउंड, जैसे गाइज बॉल होती है ना, बॉल ऊपर से अगर नीचे फॉल करेंगे तो बॉल रीबाउंड होगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ, ठीक है। गाइज ऐसा नहीं हुआ इसमें, ठीक है। स्टोन था वो एक ही बार ड्रॉप हुआ और रीबाउंड नहीं हुआ, ठीक है। तो बस यहाँ जाके स्टॉप हो गया, ठीक है।
अच्छा गाइज, अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट होगी, एंड दैट एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, यानी कि अगर फर्ज करें ये 2 सेकंड में गिरा है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 होगी। आफ्टर 1 सेकंड कितनी हो जाएगी गाइज, वो हो जाएगी 10, और बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20। तो आप देखें 2 सेकंड के लिए बॉडी मूव की, ठीक है, आफ्टर 1 सेकंड 10 हो गई, यानी 10 का चेंज आया। आफ्टर 2 सेकंड कितनी हो गई गाइज 20। तो इसका मतलब हर सेकंड में 10 का चेंज आया, यानी कि 0 से 10 का चेंज है, और 10 से 20 अगेन 10 का चेंज है। तो गाइज एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, और एकदम से बॉडी आगे हिट कर गई, उसके बाद कोई मोशन ही नहीं है, स्टॉप हो गई। तो गाइज देखें इस ऑप्शन को, देखें ये क्या बता रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसके बाद बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी हिट होने के बाद ग्राउंड पे। तो गाइज ये ऑप्शन तो गलत। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसके बाद बॉडी हिट कर गई ग्राउंड पे और रेस्ट में आ गई। गाइज कांस्टेंट स्पीड नहीं है, यहाँ क्या शो कर रहा है गाइज, कांस्टेंट स्पीड, और फिर उसके बाद बॉडी हिट कर गई ग्राउंड को। तो गाइज कांस्टेंट स्पीड नहीं है, आप देखें यहाँ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो एक्ट करेगा और वो कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कांस्टेंट स्पीड। तो इसका मतलब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0 होगा, लेकिन यहाँ तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है 10। तो गाइज यहाँ से ये ग्राफ गलत हो गया यहाँ से। ठीक है गाइज, सी पार्ट को देखते हैं। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और देन एकदम बॉडी हिट कर गई और रेस्ट में आ गई। गाइज ये अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है गाइज, जब बॉडी ऊपर से रिलीज हुई होगी तो स्टोन यहाँ रेस्ट में होगा, और जैसे ही हिट किया होगा आके कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आया, जो ग्राफ का ये पार्ट शो कर रहा है, और फिर आके ग्राउंड पे हिट कर गया, और ये आपका जो है वो रेस्ट में आ गई बॉडी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा गाइज, क्वेश्चन नंबर 35 देखें। 35 में क्या कह रहा है, a student pulls a piece of a tape, ठीक है, piece of a tape through a ticker tape timer every 0.02 सेकेंड्स। ठीक है गाइज, ये गाइज ये मशीन है जो चल रही है, ठीक है, और इस टेप को इस तरफ पुश किया जा रहा है, ठीक है, पुल किया जा रहा है। तो गाइज हो क्या रहा है कि ये मशीन कंटिन्यूसली डॉट प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर 0.02 सेकेंड्स। ठीक है, अगर तो गाइज लॉजिकल बात यह है कि अगर तो सेम स्पीड से अगर इसको पुल किया जाएगा इस तरफ तो इक्वल डिस्टेंस पे डॉट आएंगे सेम स्पीड से। अगर इसको फास्ट मूव किया जाएगा, बहुत तेज़ी से खींचा जाएगा, तो डॉट्स पड़ने का डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब फास्ट मूव करेंगे डॉट आने की टाइमिंग तो यही रहेगी, जब फास्ट मूव करेंगे तो इतनी जल्दी ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और अगर गाइस स्लो मूव करेंगे तो गाइस क्या हो जाएगा, अगर गाइस स्लो मूव करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्लो मूव करेंगे तो डॉट्स बहुत करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है गाइस, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ इसे। ठीक है, ये क्या कर रही है गाइस मशीन, ये टेप को इस तरफ पुल किया जा रहा है, मशीन क्या कर रही है, डॉट्स प्रोड्यूस कर रही है, और डॉट प्रोड्यूस करने की टाइमिंग ये है। ठीक है गाइस, 0.02 सेकेंड। अगर फास्ट मूव किया जाएगा तो डॉट्स दूर दूर हो जाएंगे, नंबर 1। ठीक है, अगर स्लो मूव किया जाएगा तो डॉट्स करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, बहुत करीब करीब आ जाएंगे। और गाइज अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव किया जाएगा तो डॉट्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। बस ये बात याद रखनी है। फर्स्ट द टेप इज पुल्ड क्विकली। ठीक है गाइज, इसका मतलब पहले अगर क्विकली मूव किया गया है तो शुरू में कैसे डॉट्स आ जाएंगे, शुरू में डॉट्स दूर दूर होंगे। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, देन स्लोली गाइज डॉट्स करीब आ जाएंगे। ठीक है, देन क्विकली अगेन डॉट्स फिर दोबारा दूर हो जाएंगे। गाइज देखें इस तरह का पैटर्न जिस स्ट्रिप पे आपको नज़र आएगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें गाइज, तो पहले दूर दूर है, फिर करीब करीब, और फिर दूर दूर। देखें गाइज ऑप्शन बी देखें, दूर दूर है। यहाँ इसका मतलब क्या, फास्ट इसको पुल किया गया फास्ट, ठीक है, तभी ये डॉट्स दूर दूर हो गए। फिर स्लोली इसको पुल किया गया तभी ये डॉट्स करीब करीब आ गए, क्योंकि स्लो अगर इसको बाहर पुल करेंगे तो डॉट्स करीब करीब हो जाएंगे। और फिर एकदम दोबारा फास्ट मूव किया गया तो डॉट्स दोबारा अगेन दूर दूर हो गए। तो ऑप्शन बी इसका सुटेबल आंसर है। ठीक है गाइज।